जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। आर्मी जीके की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सारे विद्यार्थी फटाफट से बताइए कि वीडियो क्वालिटी और वॉइस दोनों आपको साफ आ रही है कि एक बार बता दो दोस्तों। वॉइस और वीडियो क्वालिटी दोनों बताइए चेक करके, ठीक है ना। तो सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार बना चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। ओके है वॉइस? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों सारे। तो आर्मी जीके क्लास में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। कल वाली क्लास में हमने जीके से रिलेटेड 23 क्वेश्चन किए थे, बाकी के क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। तो एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो दोस्तों। सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो भाई। लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें भाई साहब। फटाफट से शेयर करें भाई सारी क्लास। सुरेश जुड़े, राम राम गुरुजी, राम राम भाई। प्रदीप जुड़े, जय हिंद भाई, नमस्कार। सभी ने लाइक नहीं किया अभी तक। लाइक और लाइव देखे कितने हैं। तो क्वेश्चन को रिपीटेड कर लेते एक बार। कल हमने जो भी किए थे दोस्तों, देखो मुख्यमंत्री यानी कि सीएम को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों वो 25 वर्ष होती है। और मुख्यमंत्री राज्य में विधानसभा के बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। और इस मुख्यमंत्री का जो पद पे रहने की अवधि होती है यानी कि कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष का होता है। और किसी भी राज्य के अंदर पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वह उत्तर प्रदेश की थी, सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। कल हमने जो क्वेश्चन किया था, मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? आइजोल है। वहीं पे ये भी क्वेश्चन को हमने देखा था, बक्सा बांध अभ्यारण्य किस राज्य में? पश्चिम बंगाल के अंदर। और देखिए भाई साहब, सूरत किस नदी के किनारे पड़ता है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे पड़ता है। अगला देखिए, तुलबुल तुलबुल जो बांध परियोजना है ये किस नदी पर है? झेलम नदी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला देखिए भाई, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन जो कल पढ़ा दिए थे। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो बोलोगे दुग्ध क्रांति से। और यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव है। अगला देखिए क्वेश्चन, इंडिया गेट किस शहर में पड़ता है? इंडिया गेट पूछ रहा है दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया बोले तो मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। सिखों के प्रथम गुरु को कहा जाता है गुरु नानक देव। उत्तर संख्या बी। ये कल करवा दिए थे मैंने। भारत के राष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर में तिलिया 24 और गहरा इसका नीला रंग होता है। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। भारत चीन का युद्ध किस साल हुआ था? 1962। 1965 में भारत पाकिस्तान। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। अगला देखिए, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में? फिल्म 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचन जो सिक्किम में स्थित है दोस्तों। अगला देखिए, WHO का पूरा नाम बताना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? सिंध पाकिस्तान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने। और इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला देखिए, योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे कल। अब क्वेश्चन संख्या कौन सी फटाफट बताइए। 24 नंबर है। तो ये आज का अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे भाई साहब। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी चैनल पे नया बनता है चैनल को सब्सक्राइब करो और एक एक विद्यार्थी एक एक स्टेटस लगा दो भाई। आज आज मेरे कहने से युवराज, दीपक, जितने भी लाइव देख रहे एक एक स्टेटस लगाओ भाई आज की क्लास का। मनीष भी लगाएगा स्टेटस। ओ दिल से लगा दोगे क्या? वेरी गुड। जय सिया राम। तो जय श्री गुरुदेव। राम राम भाई साहब, राम राम। अर्जुन नाथ भी जुड़े हमारे बीच में। शिवनाथ आते हुए। वेरी गुड, धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ का आयोजन कहां पे हुआ था? वर्ष 2014 में जो कॉमनवेल्थ का आयोजन है वो कहां पर किया गया था? फटाफट से बताइए।
देखो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ है, ये कॉमनवेल्थ आपके ग्लासगो में हुए थे, ग्लासगो, ग्लासगो नामक एक जगह पड़ती है 2014 के अंदर। लेकिन अगर मैं पूछ लूं 2018, इस पर्सन में आपको 18 का बताना है, ये गलती से मिस प्रिंटिंग हुई है, तो यहां बताइए 2018 के। तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां हुआ था? तब आपका राइट उत्तर होगा आपके गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इसको 18 कर लेना, आप इतना याद रखना, ठीक है ना, 18 कर लेना इसको। अगर आपसे पूछ लूं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहां हुए, तो वर्मिंगम, वर्मिंगम, और ये वर्मिंगम कहां पड़ता है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। और सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताना कि 2026 में कहां होंगे राष्ट्रमंडल खेल, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होंगे, सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे सेक्शन में। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्कर, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? और अगर मैं आपसे पूछ लूं साहित्य में कौन सा मिलता है, तो आप बोलोगे ज्ञान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार भी मिलता है क्या साहित्य में? तो नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? उसी प्रकार विज्ञान की बात करूं तो कलिंग पुरस्कार मिलता है, कलिंग। और भटनागर, तो ये भी किसमें मिलते हैं भैया? आपके विज्ञान में। और अगर मैं बात करूं सिनेमा में, नहीं, दादा साहेब, दादा साहेब फाल्के, और प्लस में आपके ऑस्कर, ऑस्कर। तो ये बताइए मुझे मैन बुकर पुरस्कार किसमें मिलता है? मैन बुकर, बुकर। तो ये आयरलैंड के अंदर आपके अंग्रेजी साहित्य में दिया जाता है, किसमें दिया जाता है? अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य के अंदर ये दिया जाता है, ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इतना बता दो इसका समय क्या था? असहयोग आंदोलन का समय 1920 से लेकर 1922। 1920 में तो आपके शुरू हुआ था, 1920 में क्या हुआ? शुरू। और 1922 में इसको क्या किया? वापस लिया। और वापस किस घटना के कारण लिया था? घटना। तो घटना पूछता है कब चोरी चोरी हुई थी आपके, चोरी चोरा नामक, चोरा चोरी कांड। और ये कहां पे हुआ था आपके? गोरखपुर में हुआ था, आपको ध्यान देना। और ये किसने शुरू किया था? और ये पूछा था असहयोग आंदोलन किस किस घटना के बाद शुरू हुआ था? घटना के बाद शुरू हुआ, बाद शुरू किया गया था। तो ये आपको ध्यान देना, आपको किस घटना के बाद शुरू हुआ था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांड। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919। अब एक बताते हैं, आचार्य विनोबा को क्या पुरस्कार मिला था सबसे पहले? याद रखना, रेमन, रेमन मैक्सेस, रेमन मैक्सेस पुरस्कार। और ये कौन देता है? मनीला। तो पहला भारत को, यानी कि फर्स्ट जो रेमन मैक्सेस पुरस्कार है, ये किसे मिला था? आचार्य विनोबा भावे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक दिवस बता दो, इसकी जयंती पर कौन सा दिवस आता है? एक तो पहले बताओ इसकी जयंती आती कब, इसका बर्थडे? तो कई बार बताया मैंने आपको, 23 जनवरी को। और केंद्र सरकार 2020 के अंदर इसका दिवस बना दिया पराक्रम, पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर आता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? दिल्ली चलो का नारा कल रात ही बताया आपको, वह नहीं, 1944, 1944। तो एक बात बताइए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आप बोलोगे नेताजी ने। अब एक बात बताइए, लोकमान्य जो तिलक है, लोकमान्य तिलक, इस लोकमान्य तिलक का वास्तविक नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक।
अब एक बात बताइए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या गीता रहस्य पुस्तक लिखी है? गीता रहस्य या गीता बोध लिखी है? बताइए फटाफट से। तो याद रखिए, गीता रहस्य नामक पुस्तक तो लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, जबकि गीता बोध लिखी है आपके एमजी ने। किसने लिखी है? एमजी, यानी कि महात्मा गांधी ने। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, ये बात किसने बोली थी? लोकमान्य तिलक के द्वारा। ये नरम दल से था या गरम दल से? हाँ, उग्रवादी यानी कि गरम दल का ये व्यक्ति था। तो इस प्रश्न में इतनी बात याद रखो, महात्मा गांधी। अब एक बात बताएगा मुझे दीपक, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? 1893 में, और वहां से लौटे थे 1915 में। और किस तारीख को लौटे थे? 9 जनवरी। तो इसी कारण 9 जनवरी को क्या बनाते हम? भारतीय प्रवासी दिवस। और आज आपको पता होगा आज तारीख कितनी है? 30 जनवरी। 30 जनवरी को इस भाई साहब की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। और इसकी हत्या किसने की थी? नाथूराम। और ये कब हुई थी आपके? 1948 में। 1900। और इसकी हत्या के कारण इसकी प्रत्येक पुण्य तिथि को हम एक दिवस बनाते हैं, उसको बोलते हैं शहीद। शहीद दिवस किस तारीख को आता है सुरेश भाई? शहीद दिवस की बात कर रहा हूं यार, 2 अक्टूबर तो बोला ही नहीं मैंने। पुण्य तिथि का मतलब होता है जिस दिन उसकी घटना यानी कि मृत्यु हुई है? नहीं, मौन मान कुछ नहीं रखना अपने को, जो चला गया उसका क्या रखना, आप कुछ नहीं रखना। ये अपने को बस प्रश्न पढ़ने हैं, वे पेपर में आते हैं ऐसे। कुशीनगर का संबंध किससे है भैया? अब एक बात होता है, कुशीनगर अशोक से है या महावीर स्वामी से है, चंद्रगुप्त मौर्य? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तर याद रखना, स्वर्ण स्वर्ण बेल बेल गोला। अब ये स्वर्ण बेल गोला कहां पड़ता है? कर्नाटक। यहां पे इसकी क्या हुई थी? मृत्यु। महावीर स्वामी का जो संबंध याद रखना है वो पावापुरी। और आपके जो अशोक की अगर बात की जाए तो इसका घटना कहां रखना है आपको? मगध के अंदर ही, पाटलिपुत्र, पटना। और जबकि इसका जो संबंध याद रखना है वो कहां याद रखना है? कुशीनगर। अब ये कुशीनगर कहां पड़ता है तो आप क्या बोलोगे? यूपी। तो आपको ध्यान देना, इस महात्मा बुद्ध का जो कुशीनगर है ये किसको बताता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में किसको कहा जाता है? मृत्यु को। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को किस शब्द से बोलते अपन? महापरिनिर्वाण। एक शब्द मिलेगा आपको, महाभिनिष्क्रमण। निष्कर्मण। तो महाभिनिष्क्रमण का संबंध क्या है? जब इसको भैया क्या हुआ, इसने क्या कर दिया? ग्रह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? ग्रह त्याग। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो ग्रह त्याग किया वो किस एज की आयु में किया? ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध को महाभिनिष्क्रमण की उपमा कब मिली थी? 29 वर्ष की आयु में। और ये किस घटना को दर्शाता है? ग्रह त्याग की। जबकि महाभिनिष्क्रमण ये मृत्यु को है। और ये महाभिनिष्क्रमण कब हुई? तो आपसे पूछ लेता कब हुई, तो याद रखना 483 ईसा पूर्व में। जबकि इसके जन्म पूछ ले, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? जन्म बताइए। एक जगह है नेपाल में, लुम्बिनी। 563 ईसा पूर्व के अंदर। और ये लुम्बिनी कहां पड़ता है? नेपाल में। तो ये आपको याद रखना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? ये कई बार पूछा आता है, यानी कि इसको ज्ञान कहां मिला था? ज्ञान। तो आप बोलोगे सर इसको ज्ञान मिला था गया में। और गया कहां पड़ता है? बिहार में। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब इसकी एज पूछ लेगा, जब इसको ज्ञान मिला तो बताते इसने 6 वर्ष घोर तपस्या की थी। तो यानी कि कितने वर्ष की आयु में इसको? 35 वर्ष की आयु में इसको क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 से 6 वर्ष कितने हो जाएंगे? 35। अब एक बात बताइए, जो महात्मा बुद्ध है, इस महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम था इसका सिद्धार्थ। इसकी माता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बताते इसकी माता इसको जन्म देती है और 7 दिन बाद मर जाती है माता। और माता का नाम आता है महामाया। क्या नाम था? और इसका जो लालन या लालन पोषण जो करेगी वो किसने किया था? गौतमी ने। किसमें किया था? गौतमी। यानी कि प्रजापति पहली बौद्ध धर्म की भिक्षुणी
गौतमी, और गौतमी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गौतम। क्या पड़ गया? गौतम बुद्ध। बताते इसके पिता का नाम था शुद्रोधन, जो नेपाल के कपिलवस्तु का राजा होता था। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस वृक्ष के नीचे, वो पेड़ बताना आपको, वो पेड़ बताना आपको, पीपल। कौन सा भैया? और ये किस जगह पे मिला था? कोई नहीं बोलेगा, बस प्रदीप बताएगा। ये पेड़ कहां लगा हुआ था जहां पर इसको ज्ञान मिला? राहुल बताएगा। वेरी गुड यार, ये वो दिमाग इतना ज्यादा, तेरो की कौन सा है, पूरे लिख रखी है सारी चीज, किसको ज्ञान कहां मिला? गया। और जब ज्ञान मिल गया तो बौद्ध सिद्धांतों में इसके आगे क्या लग गया? बोध गया। इस पेड़ को बौद्धिक वृक्ष बोलते, ठीक ना। तो नदी का नाम पूछे तो रिजुपालिका नदी का नाम है, ठीक ना। रिजुपालिका ने निरंजना नदी। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट, आराम से पढ़ना। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक खुशवंत सिंह ने लिखी है, नेल्सन मंडेला की, या आपके मैरी कॉम की, या सचिन तेंदुलकर की? ठीक ना। माई प्लेइंग इट नामक जो पुस्तक लिखी है वो सचिन तेंदुलकर की है। खुशवंत सिंह की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान आपके। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वह आपके याद रखना, मैरी कॉम। अब एक बात बताइए, मैरी कॉम का संबंध राज्य पूछ लेता, राज्य किस राज्य से? ये याद रखना, मणिपुर से। कहां से? ये इस मैरी कॉम के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है ना। और संबंध पूछेगा इसका किस खेल से संबंध है मैरी कॉम का? मुक्के, मुक्केबाजी, यानी कि बॉक्सिंग से। प्रियंका चोपड़ा ने मूवी बनाई थी ना मैरी कॉम के ऊपर, ये याद रखना आपको। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, माई मिशन, माई मिशन, माई मिशन, माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? जो सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे टीवी के अंदर योग सिखाता है, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। और ये पुस्तक अगर कोई पूछ ले, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक जो पुस्तक आएगा, हाँ, ये आपके एमजी के द्वारा लिखी गई है। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, यामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? यामा बुक, जिसे आधुनिक भारत की मीराबाई बुलाता है, आधुनिक भारत की मीराबाई कहा जाता है। महादेवी वर्मा। ये प्रश्न पढ़ा भी चुका हूं, कोई नहीं, आ जाएगा याद। मैं वीडियो काट के दिखा दूं, चाहे लाख लाख की शर्त मार ले। अगले प्रश्न को देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन था? यार मैं सुप्रीम कोर्ट थोड़ी पूछ रहा हूं मेरे भाई। हाँ, यानी कि लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष और कब बना था? 1952 में। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में कौन है? वेरी गुड, ओम बिड़ला। आपको याद रखना, ओम बिड़ला, जो कहां से संबंध रखता है? राजस्थान से। तो यहां का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? कई बार इसको गणेश वासुदेव नाम ना देकर ऐसे देगा, जीवी मावलंकर। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, अगर आप लोकसभा का क्या बनना चाहते हो? अध्यक्ष, तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए? और अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहो तो सदस्यों की भी एज कितनी होगी? और इस लोकसभा के अंदर से ही एक बहुमत दल का नेता होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? देश का। और पीएम भी कितने वर्षों में बनेगा? अगर आपसे कोई पूछ ले कि लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, तो भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना, परामर्श। परामर्श का मतलब सलाह, सलाह का मतलब किससे लेगा सलाह? अगर प्रधानमंत्री बोल देगा तो ये राष्ट्रपति इसको क्या कर देगा? भंग। अगर प्रश्न आता है कि लोकसभा समय से पूर्व या पहले, का मतलब होता है कि इसका समय पूरा नहीं हुआ और भंग हो गई 8 बार, 8 बार भंग। कितनी बार? लेकिन अभी तक आपसे पूछ रहे लोकसभा कितनी भंग हुई है, कितनी भंग हुई है, भंग। तो याद रखना, अभी वर्तमान में लोकसभा कौन सी चल रही है, तो अभी तक कितनी भंग हो चुकी है। और ये 70वीं भी भंग कर देंगे जब 18वीं लोकसभा बन के तैयार हो जाएगी। तो समय से पहले कितनी हो चुकी? लोकसभा भंग होती है किस आर्टिकल में है?
यानी कि किस अनुच्छेद में लिखा गया कि लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है? इसलिए लोकसभा जो सदन है वो याद रखना कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। अभी अस्थायी के साथ साथ कैसा सदन है? निम्न सदन। अब छोटा सा प्रश्न बताएगा मुझे राजवीर। राजवीर इधर देख, लोकसभा के अंदर कुल सीट कितनी है? वेरी गुड, 500। और इन 543 में से सर्वाधिक सीटें किस राज्य से आती है? सर्वाधिक। वेरी गुड, धन्यवाद। कितनी सीटें यूपी से? यूपी से। अब एक बात बताइए, राजस्थान से ये इसकी सीटें कितनी है? और हरियाणा से सीटें कितनी है? 10। अब राहुल एक बात बता दे, अगर लोकसभा का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य अपना क्या देगा? त्याग पत्र। क्या देगा? तो त्याग पत्र किसको देगा? जो लोकसभा सदन को चला रहा है उसको बोलते हैं अध्यक्ष। अब सदन के अंदर कोई लड़ाई थप्पड़ मुक्की होगी तो वो किससे संपर्क करेंगे? अध्यक्ष। इसलिए तो इसको अध्यक्ष बनाया। अगर अध्यक्ष ना हो तो किसको देंगे? इससे छोटा होता है उपाध्यक्ष। याद रखना, कभी भी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देता है। तो इसमें याद रखना, सुकुमार सेन भारत का पहला चुनाव आयुक्त था। तो हमारे देश का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। याद रखना, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पड़ता है? द हैग। तो वहां का भारत का पहला न्यायाधीश था ये। और हीरालाल जे कानिया, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम क्या थे? चीफ जस्टिस, यानी कि मुख्य। और अगर वर्तमान में कौन है? वाईडी चंद्रचूड़, 50वें नंबर का। अगले प्रश्न को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? संयुक्त अर्जुन नाथ जुट रहे, धीरे बोलो। अगले प्रश्न को देखिए, स्टैटिक जी क्यों, वो स्टूडेंट को नहीं हुआ है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब आपके यूएनओ क्या है भैया? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल भाषाएं कितनी हैं? कुल भाषाएं जो काम करती है। वेरी गुड। के बात रहा यार शिवनाथ, सारे उत्तर गलत बताने लग रहे हो, सारा ही गलत। ये सुन लिए सारा उत्तर, क्योंकि पेपर में गलत होगा, क्योंकि कल एक प्रश्न ही गलत कर दिया, एक बंद कर दिया शुरुआत को। 6 भाषाएं कौन कौन सी? एक तो आपको याद रखना फ्रेंच, एक याद रखना अंग्रेजी, और एक याद रखोगे भैया अरबी। कौन सी? अरबी। और एक याद रखोगे भैया स्पेनिश। और एक याद रखोगे चीनी को बोलते हैं मदारिन। और एक याद रखना आपको रशियन। तो टोटल कितनी हो गई आपके? 6 भाषाएं हो गई, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? ठीक है मनीष। अब सुनना, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य पूछेगा आपसे, कुल सदस्य बोलो या देश बोलो। और आपसे पूछेगा 193 कितने हैं? अगर प्रश्न आ जाए कि 193वां देश कौन सा बना था, 193वां देश, तो याद रखना दक्षिणी। और ये दक्षिणी सूडान कब बना था? 2000। और इस दक्षिणी सूडान की कैपिटल कई बार पूछा था। कैपिटल का मतलब समझ जाए? राजधानी। इसकी राजधानी का नाम क्या है? जूबा। अब एक बात बताइए, इसका दिवस कब आएगा? अब एक बात बता दो मुझे फटाफट से, 15 जनवरी को कौन सा दिवस आता है? थल सेना। अब थल सेना से रिलेटेड तीन सेना और बता दो मुझे, वायु, और एक आपके नौसेना, और एक और बता दो मुझे झंडा। नौसेना की बात करो तो, और वायु की। तो एक बात बता दो मुझे, 16 दिसंबर को क्या आता है?
याद रखना 16 दिसंबर 1971 को हमने पूर्वी पाकिस्तान को पूर्णतः आजाद करवा के एक बांग्लादेश बनवा दिया। ये युद्ध हुआ था यहाँ पे भारत पाकिस्तान, हाँ, ओनली फॉर विजय दिवस। अब कई बार प्रश्न आता है कि विजय दिवस किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो भारत और पूर्वी पाकिस्तान के युद्ध की खुशी में। उसके बाद में क्या बन गया आपके बांग्लादेश। तो शिवनाथ एक बात बता, कारगिल विजय दिवस कब आता है, कोई ना बोलियो, ऑप्शन दो। कारगिल विजय दिवस 5 जून, 26 जुलाई, 1 जुलाई और आपके 2 अक्टूबर। 1 जुलाई को जीएसटी स्थापना दिवस आता है। 26 जुलाई को क्या बनाया जाता है, कारगिल दिवस। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया अगले प्रश्न को, राज्य के विधानसभा को भंग कर सकता है। अब ये बता दो, अब राज्य के अंदर विधानसभा को भंग कौन कर सकता है दोस्तों। याद रखना, देश के अंदर जब लोकसभा को कौन भंग कर रहा था, लोकसभा को, तो आप बोल रहे हैं सर राष्ट्रपति भंग कर रहा था। उसी प्रकार राज्य के अंदर सर्वोच्च कौन होता है, अब राज्य में बड़ा कौन होता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि राज्यपाल किसके परामर्श पर, परामर्श पूछ लेगा, सलाह किसके लेगा, सलाह। अब एक बात बताइए, किसी राज्य के अंदर सलाह किसकी लेगा, हाँ वेरी गुड। और देश के अंदर किससे राष्ट्रपति सलाह लेगा, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि विधानसभा को कौन बन सकता है, राज्य का। अब एक बात बताइए, राज्य विधानसभा का आपको क्या बनना है, मेंबर बनना है, यानी कि सदस्य बनना है। जिस प्रकार लोकसभा है ना, उसी प्रकार ये है। तो इसका सदस्य कितने वर्ष की आयु बनता है। अगर कोई विधानसभा का सदस्य बन जाता है तो अपने वर्ष यानी कि अपने पद पे कितने साल तक काम करेगा, 5 वर्ष तक। एक बात बताइए, जैसे विधानसभा होता है ऐसे ही एक आपके क्या होता है, विधान परिषद क्या होती है। जैसे विधानसभा आपके निम्न सदन है, कैसा सदन है, तो उसी प्रकार से आपके राज्यसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उच्च। तो उसी प्रकार विधान परिषद भी क्या है आपके, ये जैसे भंग होता है तो ये कैसा सदन है, तो ये वाला कैसा सदन है। तो एक बात बताइए, जैसे लोकसभा अस्थायी है तो ये कैसा सदन है, स्थायी सदन है। तो एक छोटा सा प्रश्न बता दो, इन सभी ऑप्शन में से कौन से राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है। विधानसभा में सीटें ज्यादा है, सर्वाधिक सीटें है जहां जनसंख्या मिलेगी। तो यूपी के अंदर, और कितनी सीटें यूपी के अंदर विधानसभा की, तो याद रखना 403। और विधान परिषद की भी सर्वाधिक सीटें 100 किस राज्य के अंदर है, तो भी क्या बोलोगे। और अगर पूछ ले राज्यसभा की सीटें भी किस राज्य के अंदर, राज्यसभा, तो भी आप बोलोगे यूपी। और कितनी सीटें, 31। और लोकसभा की सीटें भी सर्वाधिक पूछे तो लोकसभा की भी सीटें कहां पे है, और कितनी सीटें हैं, 80। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, सोच लो भी। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु बतानी आपको। उससे पहले याद रखना, सरपंच की आयु, मनीष 21। और अगर मैं आपसे पूछ दूं स्थानीय स्वशासन, अब स्थानीय स्वशासन के अंदर कोई भी सदस्य बनेगा, कोई भी सदस्य, तो कितनी आयु चाहिएगी। अब बोलोगे स्थानीय स्वशासन क्या होता है, सर स्थानीय स्वशासन उसको बोलते हैं, एक तो होता है ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण के अंदर ग्राम पंचायत हो गया, आपके पंचायत समिति, जिला परिषद। एक होता है आपके नगर निकाय। अब नगर निकाय के अंदर जैसे नगर पालिका हो गई, नगर, इसके अंदर पार्षद हो गया, आपके जिला मेयर हो गया, चेयरमैन हो गया। तो ये सारे कितनी आयु बनते हैं, 21। अब एक बात बताइए, किसी भी राज्य के अंदर गांव का वार्ड पंच बनना है, क्या बनना है, तो वार्ड पंच भी किस में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण के लिए यानी कि आयु कितनी, तो 21 आपके वर्ष। तो लेकिन यहां राज्यसभा पूछा है। उससे पहले याद रखना लोकसभा और एक आपको विधानसभा। और एक बात बताइए, जब लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा तो वो क्या कहलाएगा देश का, तो पीएम भी आयु क्या चाहिएगी। जब राज्य की विधानसभा का नेता जो बनेगा उसे बोलेंगे सीएम, तो सीएम के लिए भी आयु क्या चाहिएगी। तो एक बात बताइए, किसी भी राज्य के अंदर जब विधान परिषद काम करती है, क्या करती है,
कोई नहीं बोलेगा, शिवनाथ बोलेगा विधान परिषद के अंदर आयु बता दे कितनी चाहिए। पक्को बता दे अब कि हाँ। राज्यसभा कौन बोलूं मैं, राज्य की विधान परिषद के अंदर 25 या 30, क्योंकि जैसे राज्यसभा बड़ा सदन होता है उसी प्रकार राज्य में बड़ा कौन होता है, विधान परिषद। तो आयु कितनी चाहिए आपको, 30 वर्ष। तो उसी प्रकार राज्यसभा में कितनी हो गई आपके। एक बात बताइए, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु, और आपके राज्यपाल और देश का उप, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 35 वर्ष का हो चुका हो या होने वाला हो, पूर्ण हो चुका हो। तो ये सारी जितनी बताइए कैसी एज बताइए मैंने, न्यूनतम आयु बताइए, यानी कि कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, अधिकतम कितनी हो सकती है ये तो जरूरी है आपके लिए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता को जारी करता है। आप अपना जो विचार है, आपकी जो भी कोई राय, उसको प्रिंटिंग करके अखबार में छपा के पब्लिक को बांट सकते हो, आपको स्वतंत्रता है। वेरी गुड। भारत के नागरिक के लिए जो जितनी भी स्वतंत्रता का उल्लेख है वो किस आर्टिकल के अंदर किया गया, आर्टिकल 19 के अंदर। किसके लिए किया गया, लेकिन आर्टिकल 22 में दिया गया गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के विरोध, यानी कि किस आपने इसको किस गवाह या किसके अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया, तो आप साबित करना पड़ेगा पुलिस को, ठीक ना। उस प्रकार आर्टिकल 366 का मतलब है राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन कब लगाते हैं, जब किसी भी राज्य की विधानसभा या किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था भंग हो जाए तब ये लगाई जाती है, राज्यों में लगती है। ये 356 के अंदर है। एक प्रश्न बताइए मुझे, आर्टिकल 18 का संबंध किससे, आर्टिकल 18 याद रखना। आर्टिकल 18 के तहत अगर कोई भी संस्थान या कोई भी आपको बड़ी कंपनी आपको उपाधि देती है तो आप उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में किया गया, 18। तो यहां पे प्रश्न मिलेगा उपाधियों का अंत। अब एक प्रश्न बताइए, उपाधि का अंत कौन से क्षेत्र को छोड़कर, सैन्य क्षेत्र, और एक आपके शिक्षा। अगर शिक्षा क्षेत्र और सैन्य क्षेत्र में आपको कोई उपाधि दे रहा है तो आप कौन से आर्टिकल का उल्लंघन नहीं कर रहे, तो कोई आपको आपत्ति नहीं है। बाकी क्षेत्र में कोई उपाधि मिल रही है तो आप इस चीज का उल्लंघन कर रहे हो। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर आप उपाधि को ले सकते हो। एक और छोटा सा प्रश्न बता दो, आर्टिकल 52 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 52 में, जो देश का प्रथम नागरिक कहलाएगा आपके। हमारे देश का एक पहला क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति, यानी कि सर्वोच्च नागरिक, ठीक ना। अर्जुन नाथ आई लव यू, ठीक है भाई सब कर लो, आई लव यू कर लो। आर्टिकल 60 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति को पद की शपथ दी गई है। आर्टिकल 63 में क्या दिया गया, देश का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 85 में क्या दिया गया कि समय से पूर्व लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और आर्टिकल 108 में क्या दिया गया, जब दोनों सदनों की एक साथ क्या बुला ले, संयुक्त बैठक। और आर्टिकल 110 में क्या दिया गया, एक लोकसभा राज्य राष्ट्रपति अपनी अनुमति से लोकसभा में एक विधेयक को रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, धन विधेयक। तो धन विधेयक किस आर्टिकल में, 108 में। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में, 110 में धन विधेयक हो गया, 108 में आपकी संयुक्त बैठक हो गई। 25 के 85 के तहत लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। 63 में एक देश का उपराष्ट्रपति होगा। 60 के अंदर अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति की शपथ, और आर्टिकल 52 में हमारे देश का एक राष्ट्रपति। एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, आर्टिकल 352 का संबंध किससे, 352। आपातकाल तो 3 प्रकार के, एक राष्ट्रपति शासन, एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये कितनी बार लगा है देश में, अब ये तीनों बार का समय बता दो, बताइए। एक 1962 में, 1975 में, 1971 में। ये दोनों जो लगे हैं ये तो लगा आपके 1971 में भारत और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के युद्ध के समय, ये लगा था देश के अंदर आंतरिक अशांति भंग होने पर। और ये जो लगा था आपके 1962 में चीन युद्ध के समय। ये दोनों जो लगे हैं ये इंदिरा गांधी के समय लगे, जबकि ये लगा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया।
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी बतानी आपको। कई बार प्रश्न आता है कि शिमला समझौता कब हुआ था, समझौता, शिमला समझौता याद रखना 1972। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, 1972 में। ये प्रश्न कई बार आता है, आपको ये ध्यान देना। ये सारी जगह आपकी हिमाचल प्रदेश की है। छोटा सा प्रश्न बता दो आपको, कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर दर्रे के नाम बता दो। दर्रे, दर्रे, दो पहाड़ियों के बीच का सकरा रास्ता होता है, शॉर्टकट वे होता है। लीपू लेक उत्तराखंड में पड़ता है। सिप, सिप किला, और एक याद रखना आपके रोहतांग, और एक है बारा लाचा। इसको बड़ा लाचा या 12 लाचा भी कहा जाता है। तो ये बता दो मुझे आप, तुजू दर्रा कहां पड़ता है, तुजू दर्रा। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के अंदर है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, जहां पे मैरी कॉम का संबंध है, मैरी कॉम का संबंध है। अभी बताया था मैरी कॉम का, अभी प्रश्न बताया मणिपुर का। एक प्रश्न और बता दो मुझे, पालघाट दर्रा कहां पड़ता है, पालघाट, जहां पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मोड़ी, किस राज्य के अंदर है, वेरी गुड, केरल के अंदर। अगले प्रश्न को देखें, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया। हाँ, भारत में बिजली से चलने वाली, ये आप कई बार क्या होता है, बिजली शब्द नहीं देगा, आपको नाम दे देगा यहां पे विद्युत, क्या दे देगा, विद्युत ट्रेन पूछ लेगा आपसे। तो भारत में सबसे पहले विद्युत की जो ट्रेन चली थी वो किस शहर के अंदर चली थी, याद रखना 3 फरवरी के अंदर चली थी आपके 1925 में, और ये चली थी आपके मुंबई के अंदर। कहां चली थी, मुंबई में। अब कई बार प्रश्न आता है कि जो आपको मेट्रो ट्रेन की बात करेगा, किसकी करेगा, तो मेट्रो याद रखना आपके 24 अक्टूबर 1984 को ये चली थी आपके कोलकाता। लेकिन एक आपसे पूछेगा पहली ट्रेन पूछ लेगा बस सीधा। तो ये आपके 16 अप्रैल 1853 को, और ये चली थी आपके बंबई से थाने। और अगर पूछ लो तो कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो इसका प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। एक बात बताइए, 1925 में कौन सा कांड हुआ था, कांड, काकोरी ट्रेन डकैती। और ये याद रखना 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना। और 1920 की बात करूं तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे आप, कि जो ट्रेन आपके, हमारी ट्रेन है या रेल है, तो आपको रेलवे जोन बताने, देश में रेलवे जोन कितने। ऑप्शन देता हूं, 18, 17, 24 और आपके 22। याद रखना रेलवे जोन मेट्रो को मिलाकर टोटल कितने हैं, तो ये 18वां रेलवे जोन बना था आपके 2019 के अंदर, 27 फरवरी, विशाखापट्टनम दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, ईस्टर्न कोर्ट रेलवे जोन, नहीं कौन से, देखो जोन का मतलब क्या होता है, ये आपके पूरी दिशा है भारत की, ये क्या है, सॉरी, ये पूरी भारत आपके। अब बोल दे भारत की ये दिशा को बोलते हैं उत्तर रेलवे जोन, जो दिल्ली है, कौन सा है। अब ऐसे आ जाए आपके पश्चिमी रेलवे जोन, कौन सा आपके पश्चिमी रेलवे जोन की अगर बात करें तो जयपुर ही है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिमी आ जाए, दक्षिणी पश्चिमी आ जाए, इस प्रकार के मध्य पूर्वी आ जाए, मध्य पश्चिमी आ जाए, ऐसे करते करते दिशा के अकॉर्डिंग कितने जोन बता रखे हमारे देश के अंदर रेलवे, 18। पहले कितने थे ये, लेकिन 2019 में एक नया बन गया जिसका नाम आता है विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम पड़ता है ये यहां पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं, ये तट के ऊपर है, नाम आता है दक्षिणी तटीय। तो हमारे नए जोन का नाम क्या है, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, और ये कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, ये 18वां है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके 1925। अगले प्रश्न में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। अब एक बात बताइए, दूसरा विश्व युद्ध की बजाय आपसे प्रथम पूछ लेगा तो 14 से, कई बार 18 ना मिले तो 19 कर सकते हो, क्योंकि कई कंट्री के अंदर 19 तक भी वार चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो 1939 से लेकर
कई बार ये प्रश्न आता है कि प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी दूसरा ओलंपिक, ओलंपिक गेम्स नहीं हुए, हुए। अब दूसरे वर्ल्ड वार के समय कौन से ओलंपिक गेम नहीं हुए? एक तो याद रखना 1940 का और एक 1944 का। और लेकिन पहले वर्ल्ड वार के समय कौन से ओलंपिक गेम नहीं हुए थे? 1900। तो यानी कि अभी तक कितने ओलंपिक खेल नहीं हुए? हाँ, ये याद रखना। तो इसमें राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या ए। इस वाले में हो जाएगा आपके प्रथम। क्या हो जाएगा? प्रथम। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी कहां पड़ती है? यहां पे अगर इंग्लिश की बात करें तो इस भाषा को आप लिख सकते हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी पड़ती है आपके देहरादून में। और ये देहरादून कहां पड़ता है? उत्तरा। अब एक बात बताइए, उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम तो याद रखना 2007, 7 में इसका बदलाव के इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? कई बार प्रश्न आता है कि उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य, ये किस राज्य से अलग हुआ था? राज्य से अलग किससे? वेरी गुड, यूपी से अलग हुआ था। ये आपको ध्यान देना है 9 नवंबर 2000 के अंदर। और उत्तराखंड की राजधानी का नाम भी क्या है? एक प्रश्न याद रखना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है? एक प्रश्न और याद रखना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पेट्रोलियम पेट्रोलियम अनुसंधान भी कहां पड़ता है? तो भी क्या बोलोगे? देहरादून। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, देश का पहला पहला नेशनल पार्क, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य के अंदर है? राज्य के अंदर जिसका नाम आता था पहले जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। लेकिन आज इसे बोलते हैं रामगंगा नेशनल पार्क, जो 1936 में बना था। तब ये आपके उत्तर प्रदेश में था, लेकिन आज वर्तमान में कहां ये? और उत्तराखंड के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो दीपक बताएगा। दीपक, भारत के मीठे पानी की एक नैनीताल नामक झील है, ये किस राज्य के अंदर है? वेरी गुड, धन्यवाद। वाह रे लोंडे, मान कितने। मनीष, का राजू ने शाबाशी देनी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये प्रश्न बता दो बस। कई बार आपसे प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय पशु जो है बाघ बनाया। क्या बनाया? बाघ। ये किस वर्ष बनाया? ये वर्ष पूछ लेगा आपसे, वर्ष। राष्ट्रीय पशु बाघ, क्योंकि 1950 में राष्ट्रीय पशु आपके एशियाई शेर था। एशियाई शेर से क्या बदल दिया? बाघ। और बाघ कर दिया 1973 में। अब प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पक्षी की बात करूंगा तो क्या बताओगे आप? और राष्ट्रीय मिठाई की बात करूं तो मिठाई। और राष्ट्रीय फल की बात करूं तो, और राष्ट्रीय ध्वज की बात करूं तो, और राष्ट्रीय आपसे पक्षी तो हो गया ना, और पशु भी हो गया। विरासत विरासत पशु की बात करूं तो, विरासत पशु का जो दर्जा दिया गया वो किसको दिया गया? हाथी को। किसको दिया गया? हाथी को दिया गया, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके मोर। अब एक पंचांग बता दो, पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर। वेरी गुड। शक शक सम्मत। और राष्ट्रीय पंचांग हो गया आपके राष्ट्रीय क्या चीज? दो हम जो पढ़ते ना वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर उसको बोलते। राष्ट्रीय खेल पूछ ले तो आपको बता दो, हॉकी के। कौन सा भैया? हॉकी। राष्ट्र कवि की बात करूं तो राष्ट्र कवि, हाँ, मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक भारत का पिता पूछूं तो राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न को देखिए, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? अब शिवनाथ बोलेगा, राष्ट्रगान को संविधान में कब शामिल हुआ? हाँ बोल। 24 जनवरी 1900।
अब राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया, तो याद रखना ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार कौन से नंबर का था? तीसरा, क्योंकि पहला दिल्ली दरबार हुआ था 1867 में, दूसरा हुआ था 1905 में, और तीसरा हुआ था 11 में। और ये कहां हुआ था आपके? दिल्ली दरबार कोलकाता, कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था ये। और कितने समय अवधि होती है इसकी? अब एक बात बताइए, राष्ट्रीय गान को किस बुक से लिया गया? बुक से। और इस राष्ट्रीय गान का रचयिताकार कौन है? वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ठीक है, लेकिन इसके कारण इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, गीतांजलि, ठीक है ना। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखने के अलावा भी लिखा है क्या? अलावा किस देश का लिखा है? इसको हम बोलते हैं अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। अब एक बात बताइए, एक आता है राष्ट्रीय गीत, क्या आता है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय गीत की अगर बात करूं तो आप बोलोगे 65 सेकंड। इस राष्ट्रीय गीत का रचयिताकार कौन है? वकीम चंद्र चटर्जी। अगले प्रश्न को देखिए, वेरी गुड दीपक। भारत में कौन से शहर को बगीचों का शहर बोलते हैं? टेस्ट में आज 15 मु 15 घटिया ने देख ली, फिर किमी चिल्ला ले तू चाहे। भारत में कौन से शहर को बगीचों का शहर बोलाता है? तो एक बात बताइए, इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? और भारत में तकनीकी शहर किसको बोलते हैं? टेक्नोलॉजी सिटी, टेक्नोलॉजी, लॉजिस जो सिटी कहा जाता है वो भी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? बेंगलोर। अब एक बात बताइए, जो दिल्ली शहर है ये किस नदी के किनारे? नदी पूछ लेता है, यमुना नदी। अब एक बात बताइए, दिल्ली जो नई दिल्ली है इसका वास्तुकार कौन है? दिल्ली का वास्तुकार का मतलब डिजाइनर, वेरी गुड, एडविन लुटियंस, लुटियन, लुटियंस। अगले प्रश्न को देखिए, कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली बताना, हुबली मत पढ़ना। अब एक बात बताइए, कोलकाता जो शहर है इसको क्या बोलते हैं? महलों का शहर या नवाबों का? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, कोलकाता जो है ये भारत की राजधानी थी क्या? कब तक थी? 1912 से बदल के इसको कहां लिया है? और दिल्ली में लिया है। और कब लिया है? 1 अप्रैल। कब लिया है? तो 1 अप्रैल 1912 को भारत की नई राजधानी कौन सी बनी? लेकिन घोषणा कब की गई थी? 1900। हाँ, तो ये प्रश्न आएगा, भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी, तो ये बात कब बोला गया? 1911 में। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही घोषणा की जाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा का नाम क्या है? चौरानवे, 1894। रेड क्लिफ रेखा की अगर बात करूं तो पाक और भारत है, और इसका निर्धारण हुआ था 1947 में। और लाल रेखा कोई रेखा नहीं है। वैसे लाल रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये एक आपके एरिया, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है। यहां पर एक विवादित एरिया है, क्या है भैया? ये विवादित एरिया। इस एरिया का नाम है सर क्रीक। क्या नाम है? सर क्रीक। और इस सरकरिक रेखा के ऊपर यहां पर एक लाइन खींच रखी है, इसको बोलते हैं रेड लाइन। क्या बोलते हैं? और यहां पर एक रेखा खींच रखी है, इसको बोलते हैं ग्रीन लाइन। क्या बोलते हैं? तो ग्रीन लाइन वाले बोलते हैं कि यहां तक की भूमि तो हमारी है, किसकी? और भारत वाले बोलते हैं कि यहां तक की भूमि हमारी, यानी कि वो लाइन कौन सी है? तो इनको छोड़ो आप, ये ज्यादा हार्ड पर्सन हो जाता है। तो मेकमोहन रेखा याद रखना, ये किसकी है भैया? भारत। और इसका निर्धारण पूछे तो 1914 के अंदर 27 अप्रैल को। मेकमोहन रेखा भारत के किस राज्य से लगती है? ओनली फॉर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत से लगी इन बीच की अपवादित या पॉलिटिकल बाउंड्री का नाम क्या है? मेकमोहन रेखा। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया?
स्वाधीन भारत का प्रथम गवर्नर। अब स्वाधीन का मतलब समझ लो कि हमारा भारत खुद का हो गया, यानी कि स्वतंत्र। स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत में अगर पर्सन में आ जाए पहला भारतीय पूछ ले, पहला भारतीय अगर पर्सन पूछ ले तब क्या बताओगे? और पहला भारतीय बोले या सीधा पर्सन आ जाए कि अंतिम, तो भी आप क्या बोलोगे? सी राजगो। लेकिन पहला पूछा है तो याद रखना लॉर्ड माउंट माउंट बेटन, ये आपको ध्यान देना है। अब एक बात बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ये सारी बातें लिख लेना, ये चारों बातें। एक पर्सन आएगा कि बंगाल का पहला पहला गवर्नर, गवर्नर जनरल। एक पर्सन आएगा बंगाल की बजाय आएगा आपको भारत का पहला पहला गवर्नर जनरल। और एक पर्सन आएगा भाई भारत का अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल। और एक पर्सन याद रखना भैया, भारत का प्रथम वायस राय। तो प्रथम वायस राय कौन था? ये चार बातें बता दो। देख, बंगाल का पहला गवर्नर था जिसने प्लासी के युद्ध को जीता था, जिसे हम क्या बोलते हैं? रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव। बस रुक जाओ यारो, मैं बंद कर दूं क्लास। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताना, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहां पे ओनली फॉर गवर्नर है, यहां पे गवर्नर जनरल है, बस दो बातें। ये गवर्नर जनरल ओनली फॉर, यहां पे गवर्नर था विलियम बेंटिंग। उसके बाद याद रखना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और यही भारत का पहला क्या बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था आपके पहला वायसराय। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे बच्चे मार खाते हैं, बस ये आते पेपर में। अब इसके बाद तीन आदमी और याद रखने हैं राजवीर। तीन आदमी कैसे याद रखने? पहला पर्सन तो बनेगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, सीधा पर्सन, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर, हाँ ब्रिटिश नाम आ गया ना। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी किसको बताओगे? कोई दिक्कत नहीं, अगले पर्सन को देखिए। अब एक बात बताइए मुझे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे पहले? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखिए, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? देखो, बांग्लादेश अगर आजाद की बात आ जाए, इस आजाद की 1971, क्या बोलोगे? लेकिन इस आजादी या स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई थी ना, घोषणा, वो याद रखना आपको 26 मार्च को की गई थी, कम करी थी। लेकिन हमें जो प्राप्ति हुई थी, प्राप्ति, तो वो प्राप्ति की गई थी आपके 16 दिसंबर। घोषणा तो 26 मार्च को। इसलिए बांग्लादेश कभी भी अपना दिवस बनाएगा ना, स्वतंत्रता दिवस, तो वो कब बनाएगा? लेकिन इसे पाकिस्तान से पूर्ण रूप से आजादी कब मिली थी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब एक छोटा सा प्रश्न बनाओ, जब 1971 में आपके बांग्लादेश आजाद हुआ तो उस समय पीएम कौन था अपने देश का? इंदिरा गांधी। तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति वीवी गिरी। अगले पर्सन को देखें, नेक्स्ट पर्सन। ये सबसे पहले ये बना था कार्यवाहक राष्ट्रपति भी, सबसे पहला ये बना था। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एम हिदायतुल्ला। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगले पर्सन को देखिए, 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? कारण यह था कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के
व्यक्तियों के द्वारा एक पुलिस स्टेशन और 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा जला दिया जाता है, जिसके कारण गांधी जी ने उस असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ठीक ना। तो चोरी चोरा नामक जो हत्याकांड है ये कहां हुआ था? आपके गोरखपुर। अगले प्रश्न को देखिए, इक्वाडोर, क्या नाम है? इक्वाडोर। इक्वाडोर, इक्वाडोर एक कंट्री है और इक्वाडोर की जो राजधानी है उसका नाम है कविटो। कविटो, तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका कविटो। तो ब्राजीली या किसकी है ये? ब्राजील की। आगे देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय। तो यूनिसेफ आपके चिल्ड्रन, बच्चों के लिए होता है, बालकों के लिए। कौन सा? कविटो, कविटो भी उत्तर। तो यूनेस या यूनिसेफ बोलता है ये, तो याद रखना आपके। और वाशिंगटन में एक आएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक आएगा विश्व बैंक, और इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए, कुचिपुड़ी कहां का लोक नृत्य? हालांकि याद रखना, कुचिपुड़ी एक क्या है? शास्त्रीय 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 नृत्य, ये आपको ध्यान देना। क्लासिकल डांस है और ये कहां का है? और तमिलनाडु का कौन सा है? और असम का कौन सा है? सत्रिया। और केरल का कौन सा है? एक तो है आपके कथकली और एक प्लस में मोहिनी अट्टम। अब एक बात बताइए मुझे छोटी सी, आपके क्लासिकल डांस देश में कितने हैं? और नौवां कौन सा बनेगा? बनेगा छऊ, जो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों का संयुक्त होगा ये। हाँ संयुक्त, इसको पूर्वी भारत का बताया जाएगा। अगले अगले प्रश्न को देखिए, भारत का वयोधवर यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन की बात कर रही है, यानी कि बड़े पुरुष की बात कर रहा है। ग्रैंड ओल्ड मैन, याद रखना। आपके जो ब्रिटेन की संसद थी ना, ब्रिटेन की संसद के अंदर ये पहला क्या बना था? सदस्य। ब्रिटेन के अंदर भी एक आपको मेंबर बना था, ये दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। लास्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का आज एक है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यानी कि उनका ड्रीम पार्क, डियर पार्क, यानी कि जहां पे उपदेश दिया, तो यानी कि याद रखना, राजगृह या आपके सारनाथ या गया या सांची। अब बता दो, गौतम बुद्ध ने जो आपके सर्वाधिक उपदेश दिए ना, उपदेश, तो वो याद रखना श्रावस्ती। लेकिन श्रावस्ती के बजाय आपसे पूछ रहा है कि पहला उपदेश, तो वो दिया था सारनाथ। और ये कहां पड़ता आपके? बिहार या ऊपर? सारनाथ यूपी में होगा। अब गया में तो इसको क्या हुआ था? और राजगृह में याद रखना, बौद्ध धर्म की पहली क्या लगाई गई थी? संगीति लगाई गई थी। बौद्ध धर्म की पहली बैठक लगी गई थी 483 ईसा पूर्व में। और सांची का स्तूप कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? अब एक बात बताइए, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? कैसी भाषा थी? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? प्रिय शिष्य आनंद और प्लस में उपाली। तो आनंद उपाली नामक करके इसके दो क्या थे? पहले शिष्य थे, और इन्हें ही इन्होंने क्या दिया था? पहले उपदेश दिए गए थे, विचार भाषण दिए गए थे। तो ये आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते। अब सारे विद्यार्थी आर्मी का जो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट होता है वो देने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके अंदर हम कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 50 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप भी हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों, ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट होता है, आपको ध्यान देना है। ऑफलाइन टेस्ट में जो फर्स्ट रैंक पे आता है उसको 1100 रुपये इनाम किए जाते हैं सुरेंद्र खिचड़ सूबेदार के द्वारा। तो ये ध्यान देना भाई साहब, 1100 रुपये आज के टेस्ट में होगा।
तो किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो फटाफट से कमेंट करके बता सकता है, कोई भी क्वेश्चन में आप पूछना चाहते हो। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। सारे विद्यार्थी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल के टेस्ट में राजवीर ने 50 में से 50 क्वेश्चन सही करके इन्होंने पूर्ण रूप से 100 अंक प्राप्त कर लिए और इन्हीं को भेंट रूप में 551 रुपये राशि दी जाती है, क्योंकि 1100 रुपये आज का प्राइस है।